मेरी दुआएं चुनी। हालेलुया। अरे ताली तो बजाओ प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। छूट जाता है आपका आवाज को छूने के लिए, आपका आवाज को छूने के लिए, आपके करीब आता है, आपको छुड़ाने के लिए, अपने स्वर को छाती को छोड़ दिया, मनी के रूप में आया और क्रूस को अपने जीवन को ले दिया। हालेलुया। लेकिन हम नहीं छूटेंगे, है ना? हम तो नहीं छूटेंगे, है? बोलते नहीं, यस नो बोलते हैं, मैं तो रुकूं, है? हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है? जब खुदा आपके लिए झूठ सकता है तो हम परमेश्वर के लिए क्यों नहीं झूठ सकते? हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? नंबर सेकंड, उसने मुझे सत्यानाश के, गैरत के, दल्लत के, कीचड़ में से उबारा और उसने मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। बोले हालेलुया। अरे ताली तो बजाओ इसके लिए। हालेलुया। आपको गंदगी से निकाला, आपके दलदल से निकाला, आपको चट्टान से खड़ा किया। आज आप परमेश्वर के भवन में है, उनके नाम को स्तुति करें, सारी दुनिया के सर्वोच्च धन्यवाद दें। हालेलुया। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस महान परमेश्वर को स्तुति करें जिसने आपको पाप के दलदल से निकाला और चट्टान पर खड़ा किया और आपके पैर को स्थिर किया। You clap and hand, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God, hallelujah. ताली करके वो हमको चट्टान के गहरे दलदल के कीचड़ में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। और नमस्कार बोलता है, उसने मुझको एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हालेलुया। उसने हमें आपको एक नया गीत आपको दिया है। हालेलुया। हमें आपको एक नया गीत खुदा ने आपके जीवन में, आपके मुंह में, परमेश्वर ने आपके मुंह में वचन और गीत दिया है। हालेलुया। हालेलुया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर स्तुति का है। आमीन। वो बहुत तरह देख के डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, उनके वचन पर भरोसा करना है। हालेलुया। भजन 125 अध्याय में लिखा हुआ है, उसका पहला वचन में लिखा, जो यहोवा पर भरोसा रखता वो सिय्योन पर्वत के समान है। हालेलुया। वो चलता नहीं पर बना रहता है, वो बना रहता है, वो बने रहता है। आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके जीवन में वो बने रहता है। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो उनके वचन में चलते हैं, जो उनके मार्गों में खड़े रहते हैं, उनके वचन में चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बना रहता है। जब आप बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन भी आपके साथ बना रहेगा। You connect the Holy Spirit. You connect the Jesus Christ. You connect the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, Rama, Sikara, Rama, ताली मिला के बोलो, स्तुति करो। You connect the Holy Spirit. जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा, वो हमें दे देता है, दे उनको लेके जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। वो महान है, वो महान है।
वो महान है। अपनी परिस्थिति कहिए वो महान है, वो महान है। अपनी परिस्थिति कहिए मेरा यीशु महान है। हालेलुया। वो राजों के राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो महान है, महान है, रहेगा। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है, यीशु के जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। वो महान है। वो आपके दिलों में राज करने वाले यीशु मसीह महान है। वो आपके दिलों में राज करने वाला यीशु मसीह जिंदा है। वो आपके बात करता है, वो आपको प्यार करता है, वो आपके संग रहता है, वो आपकी रक्षा करता है, वो आपके आने जाने में आपकी रक्षा करता है। आप बेडरूम में रहते, परमेश्वर का दूत वहां पर रहता है, आपकी रक्षा करता है। यू कैप्टन है। हालेलुया। यू कैप्टन है। हालेलुया। वो महान है, वो महान है, वो राजा का राजा है, वो महान है, वो महान है। उसके जैसा कोई नहीं है, यीशु के जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। बोले हालेलुया। पेट के काम कद्दार के बारे में लिखा है, स्वर्ग पृथ्वी मन के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। वो महान है। बोले अपने परिस्थिति कही यीशु महान है, वो महान है। अपने परिस्थिति को हाथ मिला के कहिए यीशु महान है, यीशु महान है। वो राजा के राजा है, वो जीवित है। आपके दिलों में राज करने वाली जीवित है। हालेलुया। वो महान है, तू महान है, तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तू महान है प्रभु। हालेलुया। वो आपके दिलों में राज करने वाली कीमती महान है। वो आपको प्यार करता है, वो आपके हाथ को पकड़ के चलाता है, आपको उंगली पकड़ के चलाता है। कहते माय सन, माय डॉटर, डोंट वरी, आई एम हेल्प, आई एम सपोर्ट। हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। वो महान है, वो महान है। हालेलुया। नंबर 4, क्या इतने प्रभु जो आप भरोसा करता है। आमेन। क्या इतने प्रभु जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों मृत्यु की ओर, मुड़ने वाले की ओर मुंह नहीं फेरता, ना फेरता हो। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। क्या इतने पुरुष, क्या इतने स्त्रियां जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती है। क्या धन्य प्रभु, क्या धन्य स्त्रियां जो क्या धन्य वो प्रभु जो यहोवा का भरोसा करता है और अभिमानियों मृत्यु की ओर, मुड़ने वाले की ओर मुंह नहीं फेरता हो। ये मेरे परमेश्वर यहोवा, तू बहुतों से काम किए, जो अतिक्रम कल्पना तूने हमारे लिए करता है वो बहुत की है। तेरे तुझे कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उसकी चर्चा करूँ, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। जो खुदा ने आपके लाइफ में जो अतिक्रम किए हैं, आप उनका वर्णन नहीं कर पाएंगे, आप उनकी गिनती नहीं कर पाएंगे। इतना परमेश्वर ने आपके लाइफ में आप चीज की है। आमीन। हालेलुया।
भजन 1-3 में क्या लिखा है? पढ़िए 1-3 का पहला वचन को पढ़िए। भजन 1-3 पहला। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। वही तो तेरे आधारों को क्षमा करता, वही तो तेरे रोगों को चंगा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है मैं कितनों भी परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा तो भी बहुत कम है। हालेलुया। उसने इतने आश्चर्य कर्म किए हैं मैं गिनती नहीं कर सकता, उनका वर्णन नहीं कर सकता मैं। हालेलुया। मेरे जवान बच्ची, मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, आप परमेश्वर को कितनों भी धन्यवाद दे बहुत कम है। हालेलुया। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे रोगों को चंगा करता, वही तो तेरे सिर पर करुणा का तेल बनता। आमीन, हालेलुया, बोले हालेलुया। वही तो तेरे क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। नंबर 1, वही तो तेरा अधर्म को क्षमा करता। नंबर 2, तेरे सब रोगों को चंगा करता। नंबर 3, बोलेंगे वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। वो उजले पे है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके ऊपर है करुणा का दया। हालेलुया, आमीन। जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो दाऊद को सौलूट मारूंगा। You wonderful, you man of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. हजारों ने गीत को लिखा है। हालेलुया। प्रभु के नाम के स्तुति हो। प्रभु को उपस्थिति में बने रहिए। जब आप घर में रहते उनकी उपस्थिति में बने रहिए, उनकी उपस्थिति में चलिए, उनकी उपस्थिति में एंजॉय कीजिए। हालेलुया। जब आप प्रभु को उपस्थिति में रहेंगे खुदा आपको आशीष देगा, वो आपकी बात करेगा। बाइबल कहती है वही तो तेरे लालता को उत्तम ताकत दे स्थिर करता, जिससे तेरी जवानी उकार की नहीं हो जाती। आमीन, हालेलुया। बोलिए मैं उकार के समान उभरूंगा। मैं जवान हूँ। हालेलुया, बोले हालेलुया। आप अपने आप को कभी भी मत कहिएगा कि मैं बुढ़ा हो गया, मैं बुढ़ी हो गई। हालेलुया, बोले मैं उकार के समान उड़ूंगा, उकार के समान उड़ूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अध्याय 40 और 31 वचन को पढ़िए। अध्याय जो यहोवा की बात जोते हैं वो नए बल प्राप्त करते जाएंगे। अध्याय 40 3 और 31। हाँ, पढ़ो मेरी अम्मा, कोई जोर से पढ़ो। जरूर तो थकते हैं, हाँ, हाँ, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वो नए
पद प्राप्त करते जाएंगे, मानेंगे, वो दौड़े श्रमित नहीं होंगे, आप दौड़ते रहेंगे, पर आप कभी नहीं थकेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उकाब के समान उड़ेंगे। बोले मैं उकाब हूँ, मैं दौड़ूंगा, दौड़ता रहूंगा, तेरी महिमा करता रहूंगा। You clap your hand if you play it. Hallelujah. प्रभु आपको ठीक है। हालेलुया। जो पहली बार इस भवन में आए हैं, कृपा करके खड़े जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम इस भवन में आप आए हैं, आप कृपा करके खड़े जाएं। हम आपको स्वागत करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। जो फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं, हालेलुया। और कोई भाई बहन आए पहली बार, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू प्यारे पिता, हम आपके नाम के आपकी चरण में आते प्रभु। प्रिय भाइयों बहन, पहली बार तेरे भवन में आए प्रभु, पवित्र आत्मा आप इनको आशीष दे। उद्देश्य क्या है? यीशु के नाम में इनके लाइफ को ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं, इनके जीवन को आशीष दे। तेरे भवन में आए प्रभु, आप उनको स्वागत किया है प्रभु, आप उनको ग्रहण किया पवित्र आत्मा। हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा ये आपके स्वरूप में बनाए गए हैं। आपका बेटा है, ये आपके बेटी है, ये आपकी संतान है। आपको आशीष दे पिता, पवित्र आत्मा के नाम में पूरे भाई बहन को ब्लेस करता हूँ। सारे मनोकामनाओं को पूरा करने जा रहे हैं और आप आशीष करने जा रहे हैं। इतना आपको धन्यवाद देते पूरी तरीके में के पूरे भाई बहन को ब्लेस करता हूँ और आशीष देता हूँ। जीत की नेम आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। बैठे गॉड ब्लेस यू। आज जीते का बर्थडे है तो बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज यदि जीते का बर्थडे या सालगिरह बर्थडे नहीं, किसी का बर्थडे प्रेज करो, बर्थडे या सालगिरह प्रेज करो। प्रभु आप कोई बात नहीं, प्रेज करो। प्रभु आपको अभी गवाही के समय संक्षिप्त में और गवाही को दें प्रभु की महिमा। बर्थडे आजा, अरे हैप्पी बर्थडे कर कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दोनों का बर्थडे है। प्यारे पिता, हम आपके नाम के प्रभु इस बच्चे को कुछ ज्ञान दे, बच्चे आपके हृदय में बढ़ते जाए। पिता के नाम में इस बच्चे को मैं आशीष देता हूँ, क्योंकि 2 बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य अनुग्रह में बढ़ता जाए। इस बच्चे की तरह इस बच्चे को मैं आशीष देता हूँ कि दोनों में बढ़ाई और विनिमान की तरह इनको कुछ ज्ञान से भरी और आशीष दीजिए। इनके माता पिता को भी आशीष दे। पवित्र आत्मा, हम दुआ करते आप इनको जन्मदिन को मुबारक करने जा रहे हैं और आशीष करने जा रहे हैं। जब तक आप यहाँ तक बच्चा की दौड़ में बढ़ते जाए और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। God you might kingdom हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुना ग्रहण किया, इतना आपको धन्यवाद दें। इस बच्चे को आप दीजिए, इस बच्चे को आप God you might kingdom, दोनों बच्चों को आप के नाम से दोनों को मार हैप्पी बर्थडे। तो अभी गवाही का समय है प्रभु की महिमा की बात गवाही है। चलिए देख कर दिया कमरा में गिरा नहीं है।
मेरी कल की गवाही है। कल सुबह स्कूल था तो मैं स्कूल से वापस आई और हमारे घर के सामने एक दुकान है, वहाँ पर आइसक्रीम खाना चाहती थी। इच्छा हो गई मेरी, तो वहाँ पता चला कि आइसक्रीम नहीं है, घर में एक दो रखें करके। पर जो औरत मुझे देना चाहती थी वो थोड़ा सा हटके है, मतलब हम लोगों को पसंद नहीं करती, ऐसा है क्योंकि हम लोग जॉब वॉब करते हैं, हर छोटी छोटी बात में ताना मारती है। तो फ्री में गई तो जरूर, पर उसका देने का शायद मन नहीं रहा होगा जो भी चीज़ है, और बातों में मुझे ऐसे उलझा दी और मैं बिना प्रार्थना के फिर घर बोल के खा ली। और आने के बाद मैं खाना वाना बना खा तो ली, और जैसे ही थोड़ा सा आराम करती हूँ, बोले मुझे आराम नहीं हुआ था, छटपटाहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। और ये बेचैनी थोड़ा अलग टाइप की थी, जैसे शारीरिक होता है वैसा नहीं। फिर मैं झट से अंकल को याद किया और अंकल को प्रार्थना करने के बोली थी। अंकल ने मुझे कहा बाइबल पढ़ो बेटा वचन को, और मैं 91 121 को खुद पे क्लेम किया। और जैसे ही क्लेम की उसके 1 मिनट के बाद चिल्लाने के द्वारा वो जो भी मेरे शरीर में था वो चला गया। प्रभु की महिमा हुई मेरी गवाही के द्वारा। और धन्यवाद हो अंकल को जो हमारे बाप की समान है, हर छोटी छोटी बातों में हमारे ख्याल रखते हैं। सच में हमारे माता पिता तो हमारे प्रभु पर चले गए, लेकिन सच में माता पिता भाई बहन दोस्त है जो भी कह सकते हो, ईश्वर के बाद हमारे अंकल जी हैं जो हमारे हर सुख दुख में साथ देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उनकी आयु बहुत लंबी हो, वो नाती पोती सूती और जो भी चीज है वो सब देखे हमारे सारे कलीसिया के लोगों का। धन्यवाद, प्रभु की महिमा आप लोगों को भी इस गवाही से आशीष। थैंक यू। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय सभी बहन बहनों, मेरी गवाही मैं एक बार फिर दे चुकी हूँ इस चर्च पे 2 महीने पहले, जब मैं शहर चले जाने वाली थी तब। और मैं ये गवाही दी थी कि मेरे पति कितना कमाती है और मैं क्या करती हूँ उस पैसे की। जब मेरे पति कमाती थी और मेरी तबीयत खराब था, मुझे 2 रुपये भी दे देता कि देख माली ये जा रख दे कहीं पर, ऐसे कहते। मैं वो 2 रुपये भी कहाँ रखती थी मुझे खुद याद नहीं, कहाँ आती थी कहाँ जाती थी मुझे खुद याद नहीं। और आज मैं प्रभु के जब भवन में आई हूँ तब से लेके आज तक, और मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती थी। उस समय इतना दर्द था मेरे शरीर में, मेरे पति मुझे खाना बनाकर मुझे खिलाते थे, इतना दर्द था। और जब मैं शहर के लिए निकली तभी मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी। जब शहर में गई प्रभु के अगुवाई से और दीदियों की आशीर्वाद और प्रार्थना दुआ से, तो मैं एक दिन भी तबीयत मेरा खराब है क्या, मेरे हाथ पैर में दर्द है क्या, कि छुट्टी नहीं लिया मैंने। कि प्रभु को कहती रही कि तू मेरा हर एक बोझ उठाता है, तो मेरा दर्द मेरे शरीर में हो ही नहीं सकता, ऐसे कहते। मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द थे, मैं बता नहीं सकती इतना दर्द था। फिर भी मैं दिन भर काम करती थी और दिन भर मेरा प्रभु मेरे संग शांत था। और मुझे जितना भी कमाती है मेरा पति, मैं कमाती तो पूरा पैसा मुझे ला कर देती थी। और मैं 60,000 रुपये अपने घर से जब मैं अपने मायके के लिए निकली या मैं अपने मायके में बांटी, पूरा पैसा मेरे पति ने मेरे हाथ में दिया था 60,000 रुपये। और देख मारी ये पैसा पूरा तू खर्च करेगी और तू जहाँ जहाँ लेगेगी ये पैसा तेरे संग साथ चलेगी। मैं तेरे से बाद में हिसाब पूछूंगा ये पैसा कहाँ गया और किस रीजन से तूने खर्च किए। तो मैं इस गवाही से सभी बहनों को आशीष मिला और प्रभु को ढेर सारे मेहमान मिले कि मैं वो 60,000 के रुपए की एक रुपए की मैं उसे मतलब बता सकती हूँ कि मैं उस पैसों को क्या किया और कहाँ कहाँ पर खर्च की, ऐसे कहते। तो इस गवाही से सभी बहनों को आशीष मिला और बहुत करना ही मिले। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। सोमवार के दिन की बात है, अनेक रथ यात्रा 27 तारीख को बात है। वर्तमान अनेक 7:30 बजे रात को खत्म हो गए। वहाँ से फोन आई तो हम लोग सब अनेक दुख मनाए घर, वहाँ आते आते 1 बज गए। 1 बजे के बाद हल्का फुल्का बारिश हुई। बारिश होने के बाद फिर रुक गए बारिश। सुबह सुबह इतना बारिश चालू हो गई, इतना बारिश चालू हो गई। हे परमेश्वर पिता, अब तो बारिश होने वाला है, से सब जान लीन आपके दिन है, लेकिन ले जाने वाले विदाई करने वाले के समय थोड़ा देर रुक जाना प्रभु। मैं आपकी धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु से प्रार्थना कर रहे रहो भी और प्रार्थना भी करो, लेकिन परमेश्वर पिता ऐसे है, जिंदा जीवित परमेश्वर पिता है। लेकिन कोई विश्वास करे या ना करे, मैं तो अपने
अपने जी जान से प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी औरत हूँ, दुखी, इतना परेशानी वाली औरत हूँ, जो मुझे हर दर्द हर ठोकर मिल चुकी है, फिर भी प्रभु के आसन में मैं हमेशा खुश रहती हूँ। परमेश्वर पिता धन्यवाद, जे मोर दमान ला ले गए समय प्रभु बारिश ला रोक देगी। दिन भर रुक गए बारिश, जब आई ना, जब बारिश हुई, फिर रात को इतना बारिश, बहुत बारिश हुई। परमेश्वर पिता जब जब न गिरना है प्रभु गिर ले, लेकिन 10 गात्रा के दिन मत गिरना करके बोले। प्रभु से धन्यवाद करता हूँ। सोमवार के दिन रात भर इतना पानी गिरिश, छोड़वे नहीं करे। हम 10 दिन तक के कोई कपड़ा सुखा नहीं रहे हैं, 8 दिन 10 दिन तक के कोई कपड़ा नहीं सुखा रही कपड़ों। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि घर में रेंटर वाले घर में इतना कीचड़ होते, परेशान होते, बाल बच्चा 4 जन मेहमान। परमेश्वर पिता धन्यवाद, जन्मा बोले हे प्रभु आज जितना गिरना है रात को उतना गिर ले, लेकिन सुबह टाइम मत गिरवे करके। परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, जन्मा काम के होते समय पानी नहीं गिरी दिन भर, थोड़ा से आदमी लोग जब खाना खाए पर गई तो थोड़ा से गिरी, हल्का फुल्का, बाद फुसुर करके गिरी, अच्छा भी खासा भोजन पानी हो गया। परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, जन्म एक लड़की मोल बोलिस तो भगवान का हो, जन्म पानी ना नहीं गिरा करके बोलता चुपचाप रहा होगी था। गुस्सा तो मोल बहुत है, लेकिन ना मोला सबर करे परिस के वो पानी नहीं गिरा तो नहीं गिरा, तो सामने में देखा हूँ ना नहीं गिरा। और परमेश्वर पिता से मोर भरोसा और विश्वास है, ये आज के पानी नहीं गिरेगा और नहीं गिरी। प्रभु से धन्यवाद करता हूँ। इस गवाही से सब बहनी में आशीष मिला। और पिछले शुक्रवार के दिन के बात है, उसी समय मोर दमान खत्म हुए 26 में। मैं बोला थे कि मोर गरुआ है बीच में अरंगा दाढ़ी ऐसे लगा थे करके नहा तो देखा और बोला कि हे प्रभु अभी से हो जो बेकार से कर। फिर 3 बजे समय जहरीला पानी आदमी औरत मन के भी निकलते जन वो अगुआ गए दैया के। वैसा नहीं हो रही से 7 बच्चा हो गया, लेकिन 6वां बच्चा में वैसा नहीं हो रही, इसमें खुद पैदा करता गरुआ के, आदमी के भी करते, लेकिन मोर गैया के ना जे नार रही से थैली रहे थे बच्चा हो, थैली पहली से फूट गया, कड़ू पानी भी पहली से निकल चुके रही से। परमेश्वर पिता ऐसा तो नहीं हुए प्रभु, तही जान प्रभु, तो गोड़ अक्का लंबा बच्चिया के निकल गए। मंजूली बैठ के हम और मंजूली ना और मोर बात ला सुनी से और बैठी से मैं गैया के पेट में अंदर ला, फिर घुसा पैर ऐसे करके एक पैर निकाल पा रही थी, ताकि दोनों पैर निकलते ऐसे करके मुंडी सांस। तो जब प्रार्थना करे मैं रोआ भी और प्रार्थना करा है मंजूली, हे प्रभु मोर मंजूली के रक्षा करते हैं। एक ओखर बच्चा ला जन साइड में रही से टट्टी खोली साइड मुंडी ऐसे हो गई तेरा ऐसे कर करके मतलब मंजूली उड़ जाते हैं, तो बच्चा फंस चुके हैं करके बच्चा के जी भरते थे करा। बोले हे प्रभु एक आ चीज मैं पहली बार देखा था। जब बच्चिया निकली से मुंडी थोड़ा से निकली से मैं प्रभु से प्रार्थना करा, रोआ भी और बोला मसला भी। तो जब निकली से मुड़ थोड़ा से एक पाँव दूसरा फिर पैर निकली से कम दबका निकली ना, तब फिर मैं खींचे वैसे 10 मिनट तक के मोर बचिया के ना वो जान पोट पाट भी नहीं करा थी, पूरा एकदम सुनसान। प्रभु से प्रार्थना करे हे परमेश्वर पिता तय घर ऊपर दया कर। मैं प्रार्थना करें और मल के प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता, बहुत धन्यवाद करता, अपना जी जान से भी धन्यवाद करता। मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ पर प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु मोर से प्यार करते। धन्यवाद। इस गवाही से सब आशीष और महिमा मिली। हालेलुया। चमक रहा था स्वर्ग। प्रभु धन्यवाद कि मुझे
अपने दास को कल परसों का। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करता है। ऐसे करके परमेश्वर ने मुझे सोया था रात में, तो मुझे उठा लिया था और घर बना के चारों तरफ में मुझे 1000 फीट के अंदर मैं हाथ को ऐसे किया था। परमेश्वर स्पीड के साथ ले जा, मैं कहा कि परमेश्वर मुझे ऐसे, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही खड़ा करते हैं लोगों को। मैं अचंभा होगा। मैं फिर आया, फिर सबने देखा कि प्रभु मुझे ऐसे उड़ाते रहा ऐसे करके। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले और परमेश्वर को ढेर सारी महिमा सभी को जय मसीह। आप सभी को जय मसीह। मेरा बुधवार के दिन की गवाही है। मैं ठेला में अपना छोटा सा रखा था दुकान, इसमें सोया था गद्दा लगाकर, और साइड में बाबिल मांगा था बाबिल, और उधर से एक कस्टमर साइड में था और मैं उस सर पर को नहीं देखा। वो कस्टमर ने बोला भैया भैया सांप आ रहा है, सांप आ रहा है। मैं छकना कर उठकर खाट में चढ़ गया और तो सांप को नहीं देखा। जैसा वो बागी मारा था उसका जस्ट तीर पहुंचा थोड़ा दूर में, इतना जोर से सर पर कहाँ निकला मेरे को पता नहीं चला, मैं देखी ही नहीं। वो भैया ने बताया, तो मैं भैया को बताया ये प्रभु प्रार्थना का कृपा है जो यहाँ पर बागी मारा इसी नाम से चला गया वो पुनः वापस। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उन्हीं मेरा जान को बचाया। जय मसीह। ज़्यादा बोले नहीं आए। मोर पिताजी इतना दर्दनाक दुर्घटना से बचे गए थे 2 दिन पहले कि छोटे से बचपन ही से इतना बड़ा काला कलर में वो रोज मोर घर जात रही से और वो बढ़िया मस्त जैसे भी खाना पीना हम सब लोग खा आ जाते रही थे। अब वही मतलब पिताजी का बचवा है न तो कोई दुश्मनी न कुछ भी चीज़, वो इतना मार मारे तो पिताजी का बचना मुश्किल हो गया। हाथ पैर सब चीज मतलब पैर सीम मतलब खुले हुए के मारे के होगा। ऐसे का चीज होगा अंदर दुश्मनी है का है। हमारे घर में बैठत रही से उठत रही से खाद भी पियत रही से कारण का हो सकती बता सका तो कोई तो बस सबकी मैं कहना चाहता हूँ। प्रभु को महिमा मिले सारी बातों में। और मेरी गवाही है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले जो मैंने सपने में देखी थी, दर्शन में देखी थी प्रेयर करते समय। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने बोला कि वो बात जो है हम सब तक पहुँच नहीं पाए। हालेलुया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये समय जो है अंत का समय चल रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला है कि जो उसके लहू से सजे होंगे, जो उसके कलाम से सजे होंगे, यानी परमेश्वर के वचन से जो सजे होंगे, जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन है, वही परमेश्वर के साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जब अपने लोगों को, अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा तो हम सबों को तैयार रहना है। प्रतिदिन हम आज रोज जो परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, हुजूरी में बैठते हैं, चर्च आते हैं। जब हम चर्च आते हैं और परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं तो हम एक चीज महसूस करते हैं अपने अंदर। वो क्या होता है? एक सिस्टमेटिक। आप चाहे संसारिक हो चाहे आत्मिक हो, जब तक आप सिस्टमेटिक को फॉलो नहीं करेंगे आप यूनिक नहीं बन सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको यूनिक बनने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने बोला कि तुम राजपदधारी और अधिकारी हो। तो मेरी दर्शन है कि मैंने उस दिन देखा कि ऊंचा जगह था, ऊंचे जगह में चिट्ठियां थी और चिट्ठियों में लोगों का नाम लिखा हुआ था और वो चमक रही थी और चारों तरफ अंधेरा था। वो ऊंचा स्थान था और मैं देख रही थी उस बात को। और मेरे देखते देखते जो शैतान है काला सा हाथ आया और उन चिट्ठियों में से कुछ चिट्ठियों को चुरा के वो ले गया। और मैं देख ही रही हूँ और मैं बोल रही प्रभु कि ये क्या हो रहा। परमेश्वर बोले ये ऊंचा जो
ऊंचे का मतलब आप सभी जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो नए हैं पुराने सब जानते हैं कि यरूशलेम, ऊंचाई का मतलब यरूशलेम चारों ओर से पहाड़ से वो घिरा हुआ है, जहाँ दुष्ट जो है सेंध नहीं लगा सकती। हालेलुया। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि उन लोगों को चुराने की कोशिश करता है। आमीन। जैसे कि हम इस जगह में बैठे हैं, अब हम इस जगह में बैठे हैं तो आप ये मत सोचना कि इस जगह में सिर्फ परमेश्वर है। वचन में क्या लिखा है? अंकल जी हमेशा ये जो कैलेंडर है उसको दिखाते हैं और बोलते हैं कि शैतान हमारे आसपास ही रहता है, तो वो हमें फाड़ खाने के लिए रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यवस्थित सिस्टमेटिक नहीं होता, यानी प्रार्थना, वचन और फास्टिंग का जीवन नहीं होता, शैतान उनको क्या करता है? चुरा लेता है। मैं इस बात को इसलिए आप लोगों के बीच में बता रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि हर एक व्यक्ति को अपने आप में सिस्टमेटिक होने की जरूरत है। हालेलुया। हम कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी हो जिसको शैतान परीक्षा ले। दो परीक्षाएं होती है, एक तो संसारिक और दूसरी आत्मिक। आत्मिक परीक्षा की संसारिक परीक्षा हमें दोनों बातों को जानना है, परखना है। और मैं बोल रही थी प्रभु आप सभी जानते हैं बाइबल में लिखा है यरीहो पाप की नगरी, वो वहां से हाथ उठा सकता है और लोग वहां से गिर भी सकते हैं। जो ऊंचे पर है वो गिर भी सकता है, और जो नीचे से, जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो आसपास ही होता है, हमको आवाज लगाता है, हमारी आत्मिक जीवन को चुराने की वो कोशिश करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप ये कहना चाहूँ कि हम सब जो प्रभु के लोग हैं, आप कलीसिया हैं और कलीसिया प्रभु की देह कहलाती है। हालेलुया। और प्रभु की देह में उन्नति होने पाए हम सबके जीवन से। हालेलुया। हम सबके जीवन से परमेश्वर की देह में, बाइबल में लिखा है कि प्रभु की देह यानी यीशु मसीह के देह में उन्नति होने पाए। हम सब एक अंग है और एक अंग के नाते हम शरीर के अलग अलग हिस्सा है, अलग अलग पार्ट है, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। तो हम सब पाए जाते हैं कलीसिया में। आज के दिन में हम जो इकट्ठे हुए हैं, हम सबों के जीवन में एक चीज होने की बहुत जरूरत है, वो है सिस्टम यानी सिस्टमेटिक। जब हम भोर को उठते हैं तो प्रभु को देते हैं। हमारे बीच में बहुत से भाई बहने हैं जो जॉब वाले हैं और जो जॉब पे नहीं है, वो लोग 5 बजे उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर का सारा काम निपटाना है। संडे आप सबको पता है कि आज हमें चर्च जाना है। 9 बजे मतलब समय होता है, 9 बजे मतलब बहुत समय होता है। आज हम एक पॉइंट को, एक भी चीज हम छोड़ते हैं तो शैतान काम करने की कोशिश करता है। ये होता है, आप आराधना में सिस्टम में आइए। जीवन में कई बार कि हम जैसे होता है तो हम पूरा डरना, 6 बजे हमको गणना में खड़ा हो जाना है, फालिंग होना है, उस समय हम लोग 20 मिनट पाते। क्यों? क्योंकि हम अधिकारी बाहर से आने वाला है और वो पूरा चेक करेगा। उस दिन हमको रात भर नींद नहीं आती है, वो एक संसार की जो है अधिकारी होता है। हालेलुया। और यहाँ जब हम संडे आते हैं तो कौन सा अधिकारी होता है? जो उस अधिकारी का भी अधिकारी होता है। हालेलुया। तो क्यों फिर हमारी तैयारी उस जैसे नहीं होता, भय वाला नहीं होता? हमको लगता है कि अगर खड़े हो जा रहे हैं सारे लोग और अगर मैं 2 मिनट बाद पहुंचूंगी तो भैया मुझे दंड मिलेगा। हमको ये रहता है कि नहीं रहता? हम पूरा कोशिश करते हैं उस जगह में 5 मिनट पहले पहुंच जाए, भैया हमको कोई कुछ मत बोले, हम बराबर अपने समय पे अपने टाइम पर हो जाए उस जगह में। लेकिन जब हमको प्रभु के भवन में आना होता है तो हम कभी आराधना मिस करते हैं, कभी वचन चल रहा होता है तब आते हैं। तो मेरे प्रियो, आप अब्राहम विश्वास का पिता ऐसे ही नहीं आया, पौलुस ने 13 पत्री ऐसे ही नहीं लिखा। वो अपने लाइफ में सिस्टमेटिक थे, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो, वो दोनों चाहे वो संसारिक हो या आत्मिक हो, उनको सिस्टमेटिक होने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। अपने अंदर में एक डर, एक भय उपजाने की जरूरत है। या हो सकता है आप अपने घर में मेरे 9 बजे तक काम करना है, पूरा फिनिश करना है, ये डर हो। आपको आत्मिक, जैसे मुझे समय पर पहुंचना है, मुझे समय में फास्टिंग में जाना है, समय में मुझे प्रेयर करना है, समय में मुझे वचन को पढ़ना है। जिनकी लाइफ सिस्टम से चलती है, शैतान उनको किसी भी रीति से नहीं छू सकता। हालेलुया। हम जो यहाँ पर खड़े हैं, हम ज्योति हैं, हम चमक रहे हैं। और कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में, धरती पर। और परमेश्वर ने क्या बोला है? धरती में, संसार में तुम्हें जय पाना है।
हालेलुया। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं धरती में हूँ और धरती में बस मैं जैसे चाहूँ वैसा हो, ऐसा नहीं। संसार का जो ईश्वर है, वचन में क्या लिखा है, संसार का जो ईश्वर है प्रतिदिन प्रति सेकंड वो लोगों को बरगलाने का कोशिश करता है, गिराने का कोशिश करता है, नाना प्रकार की चीजों में फंसाने की कोशिश करता है। हालेलुया। और अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला होगा, वचन वाला होगा, आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह को भी शैतान ने भरमाने की कोशिश किया था। हालेलुया। लेकिन उनको वचन का ज्ञान था और यीशु मसीह को शैतान भरमा नहीं पाया। हालेलुया। अगर आप वचन वाले होंगे, अगर आपके प्रार्थना वाले लोग होंगे, तो क्या शैतान आपको भरमा पाएगा? किसी भी रीति से नहीं। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप संडे चर्च आते हैं तो अपने अंदर परमेश्वर वाला भय को रखिए, सिस्टम से चलिए। आप उस दिन 4 बजे उठ जाइए, आप उस दिन 5 बजे उठ जाइए, जैसे कि और आप शादी ब्याह होता है तो आप समय पर उठ जाते हैं क्योंकि आपको पूरा काम को निपटाना होता है। हालेलुया। वो तो संसारिक काम है मेरे प्रियो। वचन में क्या लिखा है? संसारिक दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, संसारिक परिश्रम सभी करते हैं। अगर आप यूनिक बनना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में, तो आपको अपने अंदर सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, संगति करने वाला, प्रतिदिन गूगल मीट में जो संगति होता है, आप सभी बहनें जो है राजकुमारी सिस्टर से लिंक को ले सकते हैं और वहां पर परमेश्वर बड़े कामों को करता है। आपके जीवन के जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर सुनता है। आपके जीवन में जो भी बातें हैं, जो भी आपको लगता है कि मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में तकलीफ है, आप राजकुमारी सिस्टर से मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। वहाँ प्रार्थना होती है, वहाँ उपवास में लोग जाते हैं और वहाँ प्रतिदिन वचन प्रीच होता है। तो मैं आप सभी से कह सकती हूँ कि आप उस जुड़ में जुड़िए। अपने जीवन में अगर आप यूनिक बनना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताए और वचन पढ़े, संगति में रहें, आग बनिए, ताकि आग को शैतान पकड़ नहीं सकता। आग को शैतान क्या इंसान भी नहीं पकड़ सकता। हालेलुया। वो कर भी नहीं सकता वो कोशिश, क्योंकि जब हम प्रभु में बने होते, प्रभु का वचन हमारे अंदर में होता है, हम ज्योति हैं और ज्योति जो है अंधकार में चमकती है। हालेलुया। आप चमकने वाले हो। यीशु मसीह यानी परमेश्वर ने आप लोगों को चमकने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, वो उस अंधकार के साथ में शामिल हो जाने के लिए नहीं मेरे प्रियो। तो इसी दर्शन मैंने देखे और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु उन लोगों के लिए जो आज योद्धा हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे हमारे कलीसिया, हम जब कह सकते कि ये मेरा देह है, प्रभु का देह है, हम प्रभु के लोग हैं, ये हमारी देह है। अगर हमको लग रहा है कि इधर वाले साइड कुछ अंधकार ने छूने की कोशिश किया है, तो हमें इधर वाले साइड को बड़े बोझ के साथ इधर वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हमारे इधर कुछ दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों को हमारे इधर वाले लोगों की प्रार्थना करने की जरूरत है। तभी हम जो है मसीह के देह में उन्नति कर सकते हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे तो आसमान में खुश आते हैं, और जब परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होता है तो वो हमें 100 बातें बोलता है, हम उसको मानते हैं। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर, मेरी एक बात आप सभी जानते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के साथ बातें करता था, एक दोस्त की सलाह, एक मित्र। क्यों? क्योंकि अब्राहम कितना आज्ञाकारी था, क्योंकि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए परमेश्वर उनसे एक मित्र के समान बातें करता था। आज भी परमेश्वर आपसे वैसे ही चाहता है। हालेलुया। तो आप सभी जन आशीषित है, मेरा विश्वास है, ब्लेस्ड है, आप कलीसिया के देह हो और ये देह में प्रतिदिन उन्नति होने पाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मेरा पहला गवाही है, वो उस जीवन से जुड़ी चर्चा करेंगे। जैसे मेरे शुरू से मानना रहा है कि दुनिया में कोई देवी देवता रहा है और करनी प्रधान है। तो जब से मैं होश संभाला हूँ तब से मैं देवी देवता पे कभी यकीन ही नहीं किया। और जैसे ही मेरा सर्विस लगा, मेरा पोस्टिंग था नेचुरल मेडिकल का लेक्चरर था मैं बलरामपुर जिला में, और वहाँ ट्राइबल एरिया में परेशानी हुआ, और परेशानी होने के पश्चात और मैंने उस सर्विस के लिए अप्लाई किया, जिनमें से मैं 4 पोस्ट
पदाधिकारी कस्टोमर में पदस्थ। तो बलरामपुर जिला में जैसे परेशानी हुआ फिर इधर आ गया, और 10 दिन जैसे मैंने ड्यूटी किया, 11वें दिन के बाद मेरे परेशानी जीवन का सबसे विषम संकट का मैंने सामना किया। मेरा शरीर 10 दिन के बाद ऐसा डिकम्पोज होना चालू हो गया कि केवल मेरा पूरा शरीर ब्लैक बोर्ड टाइप हो गया, एकदम काला पड़ गया, और बॉडी डिकम्पोज होना चालू हो गया। 6 महीने से मैं मुर्दे के समान पड़ा हुआ था। डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि जितना दिन ये जीवित है केवल इसका सेवा कीजिए, वो कंडीशन में मैं गुजरा था। और डॉक्टर लोग केवल यही बोलते थे कि भाई आप जिंदा कैसे हैं, कब तक आपको सुसाइड कर लेना चाहिए। मैं बोलता था पहले बात तो मैं शिक्षित हूँ, दूसरी बात मैं टीचर हूँ, लोगों के मन में उम्मीद की नई किरण पैदा करता हूँ तो अपना बत्ती क्यों बुझाऊँ। तो परेशानी हर व्यक्ति की जीवन में, परेशानी आजीवन नहीं होता, ये सब चीज़ अस्थायी चीज़ है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये चीज़ मुझे पहले से पता था। तो मैंने केवल संघर्ष किया और अपना कभी भी नहीं हुआ, और मैंने लड़ता रहा। डॉक्टरी इलाज में मैंने पूरे छत्तीसगढ़ का जितने भी बड़े स्पेशलिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ है, एमबीबीएस डॉक्टर है, सबके पास मैं गया, ठीक नहीं हुआ। मुंबई रिसर्च सेंटर गया, वहाँ चमड़ी को काट के एक्सपेरिमेंट करते थे, दवाई खिलाते थे, 3 महीना 4 महीने का कोर्स चलता था। दिल्ली में गया, वो आयुर्वेदा जो भारत का नंबर 1 आयुर्वेदिक संस्थान है, वहाँ भी गया, 3-4 महीना उसका भी ट्रीटमेंट कराया, वहाँ भी ठीक नहीं लगा। अमेरिका से ट्रीटमेंट कराया, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। यूपी नोएडा से ट्रीटमेंट कराया, लगभग पूरी तरह से मैं थक चुका था। अब केवल दिन ही गिनना बाकी रह गया। गाँव के झोला छाप डॉक्टर को मैं निवेदन किया कि भैया एक बार देख लीजिए, अब ऊपर तो जाने ही। तो केवल मेरे आँख में आंसू और दिमाग, ये 2 ही काम बस चल रहा था, बाकी पूरा शरीर शून्य पड़ गया। वो कंडीशन से मैं गुजरा था। तो गांव का छोला छाप डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, वो बोले मैं 2 इंजेक्शन लगाता हूँ, यदि आपको 1% राहत मिलता है तो आपको 99% बचाने की जरूरत नहीं है। 2 इंजेक्शन लगाए, मुझे 10% राहत, और उन्होंने पूरी तरह से मुझे ठीक किया। लेकिन वो भी इतना प्रयास करने के बाद भी मेरे गला से लेकर के पूरा चेहरा, प्रयास करने के बाद 3-4 लाख रुपया खर्चा हुआ उसके संबंध में, लेकिन ठीक नहीं कर पाया। मैं पूरे बैगा भूने से भी परेशान हो गया, 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपये में ठेका देता था, 100-200 बैगा को भी ठेका दिया था, लेकिन कहीं से भी चंगा ही नहीं मिला। लोगों ने कहा कि चर्च चलिए, तो मेरे दोस्त लोग जो है मसीह समाज से लगभग 20 साल से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों से मैंने प्रार्थना कराया। देश में विदेश में जितने भी जगह में गए, वो सभी जगह प्रार्थना ही हुई। लेकिन आप चलिए कि मेरा विश्वास ही नहीं था कि देवी देवताओं और देवी देवताओं संबंधी में कुछ बातें होते थे, मेरा सवाल जवाब चालू हो जाता था, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ। और साइंस में क्या होता है, भूत और भगवान पे आधारित संस्थाएं जो है, धर्म विज्ञान जो होता है, और विज्ञान जो है प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है। तो प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित होने की वजह से भूत भगवान पे एक्सपेरिमेंट होता है, कभी रिजल्ट नहीं आता, इसलिए नेगलेक्ट कर देते हैं। जबकि जो धर्म ज्ञान है ये आस्था पे आधारित है, ठीक, क्योंकि दोनों एक सिक्के की 2 पहलू है। क्योंकि हमारा जो धर्म होता है सभ्यता संस्कृति सिखाती है, और वही चीज़ जो हमारा ज्ञान होता है हमारे जीवन को सरल और सुखमय बनाती है, इसलिए दोनों हमारे जीवन के लिए स्वरूप है। तो एक ही बार बोले मेरे धर्म पत्नी श्वेता जान गई, उसके बाद सीधा सीधा मैं यही चर्चा, और चर्चा में मैं लगभग 1.5 महीने तक यहाँ पे आया, प्रार्थना किया। पास्टर अंकल मेरे लिए बहुत अथक प्रयास किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर अंकल जी को। और 1.5 महीना बाद मुझे पूरी तरह से चंगाई हो गई, क्योंकि जिस समय में आया था केवल मेरा आँख बद दिख रहा था। ये लता दीदी, राजकुमारी दीदी और वो 4 लोग और हैं, और बाकी लोगों का नाम नहीं जानते। तो लगभग 1.5 से 2 महीने लगा, प्रार्थना किया मैं। पास्टर अंकल बाइबल दिए कि आप भजन 91 को पढ़ते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए, चंगाई मिलेगा, विश्वास जुड़ेगा।
तो मेरा जीवन में पहले बार ये चर्च से मुझे चंगाई मिला और विश्वास लगा कि इस दुनिया में यदि भूत है तो भगवान भी जीवित। तो आज प्रभु की कृपा से आज पूरी तरह से मैं चंगा हो गया हूँ और मेरा शरीर जो है ये पूरी तरह से काला पड़ गया था, सबके सामने देख सकते हैं आप लोग, पूरी तरह से कलर भी आ गया है, थोड़ा बहुत बचा है, धीरे चल के धीरे चल के मेरे किसी प्रकार की शारीरिक समस्याएं नहीं जीवन में आज तक नहीं। सब लोग केवल भूत के नाम से पूरी परेशान है। ये गांव स्तर में, ग्रामीण स्तर में जो जादू टोना है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है और जो सुख शांति से जीवन जीने वाले लोग हैं, जो अपने मेहनत के बलबूते तरक्की करते हैं, उसके मार्ग में टोटल बाधा आता है, जिसमें केवल मेंटली डिस्टर्ब होता है, धन बर्बाद होता है, लोग तरक्की नहीं कर पाते, सब इसी में ही उलझ के रह जाते हैं। लेकिन प्रभु की बहुत बड़ी महिमा है, कृपा है कि यहाँ आने के बाद सबको चंगाई मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि और यहाँ चर्चा में बढ़ते रहिए, संख्या दिन प्रतिदिन, और लोगों से चर्चा कीजिए प्रभु के बारे में, और लोग इससे जुड़े, और लोग जितने भी समस्याएं से ग्रसित हैं वे सभी को मुक्ति मिले, यहाँ पे सबको चंगाई मिले। आज मेरे माता जी भी आई हैं, मेरा दीदी भी है, और मेरे ससुर जी भी है, मेरे सास भी है, मेरे साली जी भी है, मतलब हम शांति में मतलब ऐसा होता है कि लोग चर्च के बारे में तरह तरह की कुछ बातें बोलते हैं, मतलब ये एक प्रकार के कहा जाए शिक्षा की अभाव। अब जब लोग स्वतः यहाँ पे आते हैं तो समझ में आता है कि वास्तव में होता क्या चीज़ है। इसलिए ज्ञान की बातें हैं, सब चीज़ को सुनना चाहिए और वास्तविक क्या चीज़ होता है वो स्वतः आके देखना चाहिए। मुझे भी ऐसा प्रारंभ में लगा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि विश्वास ही नहीं रहा। जब यहाँ पे आया तो मेरा विश्वास हुआ कि नहीं, दुनिया में सब चीज़ कायम है और दुनिया का सबसे बड़े पावरफुल है हमारा यीशु मसीह। को स्वीकार किया, आज अपने पूरे परिवार को यहाँ पे बुलाया और सबको चंगाई मिला। और पास्टर जी को भी मैं अपने घर लेके गया था, पास्टर अंकल सबको देखे बढ़िया से, और आशा है कि ये भी धीरे चल के सब चीज़ ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग सब मसीह जी की गुणगान करेंगे। इस महीना से आप सबको आशीष है। अपने परिस्थिति कहिए, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, वो महान है। हालेलुया। ये तो शुरुआत है, हालेलुया, ये शुरुआत है, हालेलुया। अब इससे भी बड़े बड़े प्रभु काम करेगा, हालेलुया। सारे आदर महिमा यीशु को मिले, वो परे हम घटे, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन, हालेलुया। जब आप पहला स्थान यीशु को देते हैं, वो अपना काम करता है, हालेलुया। चंद्र प्रकाश मेरे को बोला, मेरा जो गांव है बहुत खतरनाक गांव है। बोले ठीक है, प्रभु बदले, हालेलुया। बोले एक दो परिवार अच्छे होंगे, बाकी सब तंत्र मंत्र करने वाले, हालेलुया। लेकिन बता रहा हूँ, प्रार्थना के साथ के और दया को मैं बोला रस्ते में था, बोले तैयार रहना गया, तो प्रभु ने अपना काम को किया, हालेलुया। आपके जीवन में यीशु हो, यदि यीशु आपके पास है तो शैतान आपको छू नहीं सकता, हालेलुया। बोले हालेलुया। मैं शैतान को बोलता हूँ, हिम्मत तो काम नहीं आ जाए, हालेलुया। बोले हालेलुया। जो प्रभु ने मुझे प्रभु ने दिया है, वो तब तक व्यक्ति के प्रभु ने दिया है, हालेलुया। आप विश्वास करेंगे, आपके लाइफ में छुटकारा होगा, हालेलुया। परमेश्वर अपना काम कर, कई लाखों रुपया खर्चा कर चुका, उसने बता रहे थे मैं 65 लाख रुपए मैंने बर्बाद कर चुका। बोला आप यीशु के पास है हो, जितना आपने खोया हो तो कई गुना खुदा आपको वापस करेगा,
हालेलुया। राजकुमारी जिस घर में रहती है, मकान मालिक, मैं चाहूंगा आप बताओगे तो गवाही अच्छा रहेगा। ये स्टेटमेंट प्रभु कैसा काम, वो महान है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है और उनका जितना धन्यवाद करेंगे कम है। वो जीवित परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है। ऐसा हुआ कि जो मेरा मकान मालिक था, उनको हार्ट में ब्लॉक हो गया था और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। यहाँ के डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए वो बेस्ट डॉक्टर के पास गया। वो बेंगलोर जाने वाला था वो, और उस दिन पास्टर जी मेरे घर आए हुए थे। तो ऐसा हुआ कि निकल ही रहे थे और वहीं पर मेरे मकान मालिक निकल ही रही थी और बोली प्रार्थना करने के लिए। तो पास्टर जी उनके घर गए और मैं भी उनके साथ थी और उन्होंने उनकी छाती पर हाथ रखकर प्रेयर किया। और जैसे प्रेयर किया और निकले तो पास्टर जी ने बोला ऑपरेशन कैंसल यीशु के नाम से। तो कि ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। बोलिए मैंने बोले भी प्रभु का मुंह रहता है, प्रभु साथ रहते हैं। और जब वो बेंगलोर गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस वो टैबलेट देकर उनको वापस कर दिया। हालेलुया, ये परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से वो हार्ट ब्लॉकेज को ना पूरा खत्म कर दिया था जब किया। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। पास्टर जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में प्रभु उनके संग साथ रहता है। थैंक यू पास्टर जी, और इस दवाई से सबको आशीष मिले और प्रभु को सारी महिमा देते हैं। थैंक यू जी। यीशु अच्छा है, आमीन। यीशु बहुत अच्छा है। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। राबा तिखारा वाला रिया रबा, वो राबा तिखारा वाला रिया रबा। मेरे प्रिय भाई बहन, आई एम नो हीलर। मैं चंगा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, चंगा करने वाला यीशु मसीह है। I'm no healer, only Jesus healing, Jesus na my healer. Hallelujah. यीशु छूता है, जीवन देता है, वो महान है।